जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप 5 एपिसोड के माध्यम से देख रहे हैं रिद्धि सिद्धि प्रदाता श्री श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अनुपम झलकियां, जो कि साधना महोदय अंतर्मनाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा और बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर के कुशल निर्देशन में गुलाबी नगरी जयपुर की भट्टारक जी की नसिया में हुआ। फाल्गुन मास के अष्टानिका पर्व के महामंगलकारी अवसर पर आयोजित ये महाविधान दिनांक 6 मार्च से 15 मार्च तक अद्वितीय रूप से सिद्ध भगवान की विशेष आराधना के साथ संपन्न हुआ। इस प्रस्तुति श्रृंखला के पिछले 2 एपिसोड में आप 4 दिन के दृश्य देख चुके हैं। आइए आज 5वें और 6ठे दिन यानी कि 10 एवं 11 मार्च के विधान पूजन और अन्य कार्यक्रमों के अति मनोहारी दृश्यों पर नजर डालते हैं। 5वें दिन की शुरुआत करते हुए श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ पांडुशिला पर विराजमान किया और प्रासुत जल से उनका अभिषेक किया। उड़ रहा है रंग गुलाल, प्रक्षाल प्रभु जी बीत गए सारे, तुम्हें जग के तारण हारे, हर्षित हो सौधर में इंद्र प्रभु जी पे कलश धुरावे, इंद्राणी मंगल गावे, देव दुंद भी बजा रहे। अभिषेक के बाद विशेष बीजाक्षरों के उच्चारण के साथ और विश्व शांति भावना भाते हुए शांति धारा की गई। ओम ह्रीम अरम नमो कोट बुद्धिनम ममात्मनि विवेक ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम हृदय रोग विनाशनम भवतु। नित्यमय पूजन आरंभ हुआ। सभी भक्त संगीत की मधुर लहरियों के साथ नव देवताओं की आराधना करने लगे। अष्टमंगल द्रव्य की थालियों के साथ सभी श्रावक श्राविकाएं अपने अपने जोड़े में बैठे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नंदीश्वर जिनालय में इंद्र इंद्राणी जोड़े के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हों। दर्शकों, जब इस तरह के अनुष्ठान आयोजित होते हैं तो अनुष्ठान में बैठने वालों को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और वो रिद्धि सिद्धि दुर्भिक्षता को मिटाती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। पूजन के मध्य सभी इंद्र इंद्राणियों ने संगीत मंडली द्वारा प्रस्तुत हो रहे मधुर भजनों पर जमकर भक्ति की, नृत्य किया। वो भक्ति जो इन सभी के जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करेगी। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ, मन बचकाए हो करुणा निधि भव दुख मेटो, याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। इस भक्ति के बाद सिद्ध भक्ति के साथ समृद्धि प्रदाता सिद्ध चक्र महामंडल विधान आरंभ कर दिया गया और विधान में भाग लेने वाले सभी पुण्यशाली इंद्र इंद्राणियों ने मांडले के समक्ष आकर श्रीफल समर्पित किए। दर्शकों, सिद्ध चक्र विधान में भाग लेना और उसके मांडले पर अर्घ्य समर्पित करना अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। यह अवसर तीव्र पुण्योदय से ही प्राप्त होता है। विधान के कई अर्घ्य समर्पित करने के बाद भक्तों का उत्साह वर्धन करने के लिए संगीतकार पार्टी ने कई भजन प्रस्तुत कर उन्हें भक्ति भी कराई, ताकि सभी इंद्र इंद्राणियों का उत्साह बना रहे और विधान का आनंद दोगुना हो जाए। हो चंदा सा मुखड़ा वाइट, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। भक्ति के बाद पूर्णार्घ्य और कुछ अन्य अर्घ्य समर्पित कर 10 मार्च के विधान का विसर्जन किया गया। सायंकाल सभी भक्त एक बार फिर पंडाल में एकत्रित हुए और भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी।
आरती के बाद तरुण भैया जी ने सिद्ध चक्र कथा मंजरी के माध्यम से सिद्ध चक्र विधान की महिमा बताते हुए शास्त्र प्रवचन किया। ये सिद्ध चक्र विधान जिंदगी का एक अवसर है, जिंदगी के लिए एक आध्यात्मिक पर्व है, या ये कह लूं कि आत्म जागरण, आत्म उत्थान या आत्म उन्नति की एक खुराक है। यदि मैं इन 8, 9, 10 दिनों में अपने बाबत विचार न कर पाया, अपने हित के लिए नहीं सोच पाया, तो विश्वास करना आने वाली जिंदगी में आपके हित के लिए कोई सोचने वाला मिलने वाला नहीं है। यदि इन 9-10 दिनों में भी हम अपने आप को नहीं सीमित कर सके, यदि इन 9-10 दिनों में भी हम अपने आप को नहीं समझा सके, तो सच में शास्त्र प्रवचन उपरांत जिनवाणी स्तुति के साथ 5वें दिन की क्रियाएं पूर्ण हुई और फिर आया अनुष्ठान का 6वां दिन यानी 11 मार्च का दिन। आन के मेरे कंठ विराजो स्वर संगम की दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। प्रतिदिन की भांति सभी इंद्र इंद्राणी प्रातःकाल होते ही मंडप में एकत्रित हुए और तरुण भैया जी ने एक बार फिर अपने अनूठे अंदाज में क्रियाएं प्रारंभ कराईं और श्रावकों द्वारा सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ लाया गया। प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी, प्रभु जी की निकली सवारी। श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर प्रासुक जल की धारा से अभिषेक किया। आदिश्वर अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने, आदिश्वर अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। तो चलरी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी, चलरी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी। अब दोनों हाथ उठा के बोलिए कि ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, अब तो कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। अभिषेक करने के बाद भगवान से विश्व शांति की भावना भाते हुए शांति धारा की गई। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य मंडिताय रम रंभुम विजय। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्प प्रस्ति सत्प्रातिहार्य मंडिताय भम लरंभुम विजय। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य मंडिताय मम लरंभुम विजय। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय। शांति धारा संपन्न होने के बाद श्री जी को यथास्थान विराजित कर दिया गया और सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती के बाद संगीत की स्वलहरियों के साथ नित्यमय पूजन की क्रियाएं प्रारंभ कर दी गईं। शीतलता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर अतिशय निज निधि की पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को जाया रे। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। पूजन पाठ रचाऊं मेरे स्वामी आत्म ध्यान लगाऊंगा, और मुनि को व्रत के दर्शन करने जहाजपुर को आऊंगा। अरे मुनि को व्रत के दर्शन करने जहाजपुर को जाऊंगा। रे ओ ताता गणी रे करूं मनवा पधारो आगनिया, ताता गणी रे करो मनवा पधारो आगनिया। ओए आगनिया जी मारा आगनिया। आगनिया जी मारा आगनिया। ओ अरे झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, उठी धरती तो झूम उठा आसमां। प्रभु तेरी भक्ति। उठी धरती तो झूम उठा आसमां। अब दोनों हाथ उठाइए और ऊपर ऐसे लहराते हुए हवा में सारे लोग कहिए, हे प्रभु तेरी भक्ति।
नित्यमय पूजन के बाद सभी भक्तों ने मांडल्य पर सिद्ध चक्र विधान के अर्घ्य समर्पित किए और अपने सौभाग्य के मंगल कलश पर अक्षय वृक्ष की स्थापना करी। घटाए तो क्या इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं, हो आगे आगे है गुरुवर मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं, इनने पकड़ा मेरा हाथ है, अब तो डर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। हाथ बढ़ लोभ सहित आरंभ को करत नहीं व्याख्यान, अवस्थाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। लोभ वचन वदत लोभारंभ निरंतराय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। क्या बोलना है? भाग गुप्तीय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। विधान उपरांत सभी भक्तों ने ओम अरहम अस्याउसा नमः की जाप करते हुए हवन में आहुतियां दी। ओम ह्रीं अरहं असि आउसा नमः। ओम ह्रीं रमसियाउसा नमः। ओम ह्रीं रमसियाउसा। ओम ह्रीं रमसियाउसा नमः। ओम ह्रीं अरहं असि आउसा नमः। ओम ह्रीं अरहं असि आउसा नमः। ओम ह्रीं रमसियाउसा नमः। ओम ह्रीं रमसियाउसा नमः। जाप हवन उपरांत इंद्र इंद्राणियों ने एक बार फिर भक्ति की, कुछ विशेष अर्घ्य समर्पित किए और आज के विधान का विसर्जन किया। विसर्जन के बाद विधान पुण्यार्जक परिवार समस्त बोहरा परिवार का सम्मान किया गया और विशेष उत्साहित भावों के साथ उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। सायंकाल होने पर सभी भक्त पंडाल में एक बार फिर एकत्रित हुए और तरुण भैया जी ने सभी को सामायिक प्रतिक्रमण कराया। प्रतिक्रमण उपरांत भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूमते गाते हुए मंगल दीपकों से पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। दूसरी आरती करूं बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम। दोनों हाथ खोल के तीसरी आरती सूर्य दरबार बाबा बाबा जी तेरा दरबार। कर दो सरकार तो आए हम तो। मंगल आगे आरती के बाद तरुण भैया जी ने सिद्ध चक्र कथा मंजरी के माध्यम से सिद्ध चक्र विधान की महिमा बताते हुए शास्त्र प्रवचन किया। अभी तक आचार्य सकल कीर्ति महाराज लिखते हैं कि मैं ना कभी रोई नहीं, क्योंकि उसने स्वीकार किया था कि जो मेरे भाग्य में होगा वो होगा, जो मेरे पुण्य में होगा वो होगा। और माता पिता कभी बच्चे के लिए अहितकारी नहीं होते, वो सदा सदा हितकारी होते हैं।
हितैषी होते हैं। जैसे ही श्रीपाल ने मैना से कहा कि तुम अपने पिता के यहाँ चली जाओ, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम्हें बुला लूंगा। मैना सुंदरी की आंखों से झरझर अश्रुधार बह निकली कि स्वामी मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या भूल हो गई, आपने ऐसा क्यों कहा। बोलो आन के मेरे कंठ विराजो मैया, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। हम सब मैया तुम्हें पुकारे। शास्त्र प्रवचन उपरांत जिनवाणी स्तुति के 6वें दिन की क्रियाएं पूर्ण हुई और हमारी ये विशेष प्रस्तुति भी। इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।